हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 3 पाथवे के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे और इसके अंदर 2 पाथवे आते हैं। एक हमारा है ग्लाइकोजेनेसिस और एक हमारा इसमें है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ये 2 हमारे ग्लाइकोजन के हैं। फिर हम आखिरी में बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, तो जिसमें हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। साथ में कुछ हमारी डिसीजेज हैं जो आपको सिलेबस में दिख जाएंगी, जैसे हमारा G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी हाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, और इधर हमारी कुछ आती हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आज को आप इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बस रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखते रहिए। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो का फीडबैक अगर आप जरूर दें। बाकी देखो, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ना, ये मेनली हमारे शॉर्ट में आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए 10 नंबर में आएगा। तो ज़्यादा कुछ आसान ही है सारा कुछ। और लास्ट वाला जो टॉपिक है वो तो बहुत आसान है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो आपने फर्स्ट वीडियो पढ़ी होगी ना ग्लाइकोलिसिस की, उसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखो, इस पूरी वीडियो के लिए सबसे पहले आपको वर्ड समझना पड़ेगा ग्लाइकोजन, कि ग्लाइकोजन एक्चुअल में क्या होता है। और ग्लाइकोजन हमारा कहाँ से आया है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को समझते हैं। अब देखो, हम लोगों ने नॉर्मली क्या देखा, हम कोई भी खाना पीना फूड प्रोडक्ट, आप रोटी वगैरह चावल वगैरह कुछ भी खाते हो, सारा का सारा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचता है, यानी कि एक इनिशियल पार्ट है। अब ये ग्लूकोज आगे जाके क्या कर रहा था, हमारा कर रहा था ग्लाइकोलिसिस, जो हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ग्लाइकोलिसिस में हमारी क्या बन रही थी, एटीपी एनर्जी लगभग हमारी 8 बन रही थी। आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें बाई प्रोडक्ट इसका मिलता था पायरुवेट, जो एक नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन एक पायरुवेट हमें मिल रहा था। ये पायरुवेट अगेन आगे जा रहा था हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और इस सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें एटीपी एनर्जी मिल रही थी। इस पूरे कन्वर्जन को मिला के लगभग हमको जो है 30 एटीपी वहाँ पे मिल रही थी। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि हमें एटीपी मिल रही थी किससे? ग्लूकोज से। ये फाइलन पूरे जाके कर रहा था। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एचएमपी शंट पाथवे में भी जा रहा था। वहाँ पे हमें पेंटोज शुगर मिल रही थी और हमें क्या मिल रहा था? NADPH मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल रही थी। अब अगर मान लो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया और उसने ये सारे काम किए, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज बच जाता है, यानी कि एक्सेस में हो जाता है, तो तब क्या होता है कि ये एक्सेस वाला ग्लूकोज, यानी कि जो हमारी बॉडी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा में आ गया, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है हमारी इमरजेंसी कंडीशन के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मान लो कि सिंपल आप लोगों ने रुपए पैसे कमाए, भाई सब लोग कमा रहे हैं। अब वहाँ पर क्या है, आप लोगों ने सारे खर्च नहीं किए, कुछ आपने अपने बैंक बैलेंस बैंक में अकाउंट में भर के रखा हुआ है, तो वो आपका कुछ क्या है, इमरजेंसी वगैरह में काम आएगा। उसी तरह हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रख लेती है। कहाँ कहाँ पे? कुछ पार्ट हमारा लीवर में और कुछ पार्ट हमारा मसल्स में। तो इन दोनों जगह पे हमारा जो ग्लूकोज है वो एक्सेस मात्रा में स्टोर होकर रख जाता है, और इसी स्टोर किए हुए ग्लूकोज को हम जो है ग्लाइकोजन बोलते हैं। यानी कि देखा जाए तो ग्लाइकोजन कुछ भी अलग नहीं है, वो एक पार्ट होता है हमारा ग्लूकोज का इन दी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में जो हमारा ग्लूकोज होता है उसी को हम जो है ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिंपल फंडा क्या है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। अब सोचोगे कब काम आता है, तो अगर कभी आप लोग फास्टिंग करते हो, यानी कि भाई फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हो, आप सारा दिन खाना नहीं खाते, तो लेकिन फिर भी आपकी बॉडी कैसे जीवित रहती है, आपकी बॉडी जिंदा कैसे है, काम कैसे कर रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोजन है, जो हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो गया है, वो ग्लाइकोजन धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज फर्दर क्या होगा, अपनी ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल और एचएमपी सेंटर में जाएगा और आगे प्रोसेस एनर्जी बनाता रहता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती है, यानी कि जब हमारा ग्लूकोज आया और जब एक्सेस में, यानी कि एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज था, वो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखो, ये पहला पाथवे है कि ग्लाइकोजेनेसिस की मदद से क्या होगा, वो हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। और जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ी तो ये ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की मदद से हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पाथवे हमारे एक तरह से क्या है, इस तरह घूमते रहते हैं और हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता रहता है। तो अब अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, क्या करोगे, ग्लाइकोजन इज अ वन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन इज नन अदर देन इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का एक स्टोर्ड वर्जन है, और ये हमारा मेनली लीवर और मसल्स में स्टोर्ड होता है। बाकी भाई ये ग्लूकोज ही एक तरह से, तो ये भी हमारा एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें इससे मिलती है। इसके अलावा ये हमारा लीवर में जो है 6 से 8% लगभग जमा होता है, और मसल्स में हमारा 1 से 2%। अब बोलोगे सर ऐसे देखा जाए तो लीवर में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर
आप अपनी बॉडी को गौर करोगे, लीवर आपका क्या है, एक छोटा सा पार्ट है जो आपके यहाँ पे है लंग्स के बाद, अब यहाँ दिखेगा नहीं आपको। बाकी जो मसल्स है वो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, आपके हाथ पैर पे बॉडी पे। भाई मसल्स क्या है, मांस है, जो आपकी स्किन है उसके नीचे सारा का मसल्स है। तो मसल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हमारा ग्लाइकोजन है जो 1-2% है ना, वो हमारा यहाँ पे मसल्स में मतलब ज़्यादा होगा, लगभग 250 ग्राम के करीब मतलब हो जाता है। और ये 250 ग्राम देखा जाए तो 75 ग्राम करीब हमारा लीवर में होगा। तो लीवर से हमारा लगभग जो है इतना ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन आप समझ गए कि मेनली हमारा एक स्टोर्ड फॉर्म है जो हमारा लीवर और मसल्स में होगा। लीवर में थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट है, और मसल्स में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा इस तरह पूरा चलता रहता है। बाकी अब हम बात करें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बताया था कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट हमारा टूट रहा था, बन रहा था, सेम फंडा हमारा क्या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, जो मैंने बताया कि ग्लाइकोजन हमारा क्या होगा, पहले बनेगा, तो बनने के लिए वो ग्लूकोज से बनेगा, ग्लाइकोजेनेसिस, और फिर ग्लाइकोजन हमारा दूसरा टूटेगा। तो जब टूटेगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है टूटना, और जेनेसिस मतलब होता है बनना, जेनेसिस सिंथेसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलती रहती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि ये दोनों पाथवे मिलाकर ही हमारे क्या करते हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है भाई हमारे ग्लाइकोजन का? सबसे पहली बात है कि अगर हमारी बॉडी में कभी ग्लूकोज लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ये ग्लाइकोजन हमारा उसको मेंटेन करेगा। अगर कम होगा भाई, मान लो अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाता रहेगा। अब अगर ज़्यादा हो गया तो ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या है, इस जेनेसिस की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये मेंटेन करके रखता है। दूसरा, सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखा रहना, यानी कि जब आप लोग भूखे हो, वो बहुत ज़्यादा वो, उस टाइम पर हमारे जो ग्लाइकोजन है वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे अभी मेरा ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मेरी भाई बहुत तेज भूख लगी है। इसके बाद बात करें यहाँ पे मसल्स ग्लाइकोजन, जो हमारी मसल्स है, यानी कि जो हमारे बाकी बॉडी के मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा, वो वाला क्या करेगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी सप्लाई करेगा। यानी कि जब हम चलते फिरते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आप लोग जिम कर रहे हो, तो मसल्स में जो आपका ग्लाइकोजन कन्वर्ट है वो वहीं के वहीं तुरंत क्या होगा, उसके सेल्स में जाके तुरंत आपकी एटीपी बनाता रहेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी अब हम जो है एक एक करके इनके पाथवे के बारे में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट है, कुछ भी नई बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले पाथवे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस, अब ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन है हमारा, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। यानी कि अभी जो हम यहाँ देख रहे थे, इसमें जो पहला स्टेप है, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं, ये पहला पाथवे कि सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। अब इसके लिए हमारा नाम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस फॉर्मेशन। अब स्टेप क्या क्या होंगे, सबसे पहले हमारा आता है ग्लूकोज, भाई नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज से बनेगा। अब ग्लूकोज से हमारा सेकंड स्टेप में बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, और यहाँ पे एक हमारी एनर्जी का यूज होगा, यानी कि एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना, एक एटीपी हमारी यहाँ पे यूज हो गई। अब अगर आपको याद हो तो ये वाला जो हमारा स्टेप था, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप था, जो आपको यहाँ नॉर्मली याद होगा। यहाँ से कहानी बदल जाएगी। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये हमारा बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि ये 6 से हमारा, वैसे जो ग्लाइकोलिसिस थी उसमें फ्रक्टोज बन रहा था, यहाँ पे हमारा बस पोजिशन चेंज हो गया और बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और इसमें हमारा एंजाइम यूज होगा म्यूटेज, यानी कि यहाँ पे लगेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, तो ये एंजाइम लगा म्यूटेज वाला। इसके बाद हमारा बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब यहाँ से हमारी एंट्री होती है यूडीपी की। अब यूडीपी एक्चुअल में क्या होता है, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूरेडिन डाइफॉस्फेट, और एक तरह से ये हमारा एनर्जी का ही थोड़ा सा टाइप होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी फिर से एक एनर्जी जाएगी, यूडिसिन ट्राइफॉस्फेट से एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, और यहाँ पे हमारा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज वाला एंजाइम लगेगा, और ये हमारा बनाएगा यूडीपी ग्लूकोज। अब इस वाले स्ट्रक्चर को ना बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, यूडीपी है, और ये लगा हुआ है हमारा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इस तरह हमारा ये पूरा होता है यूडीपी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे नई बात क्या होती है, ये हमारा ना पहला स्टेप हो गया, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर हमारा बनता है यूडीपी ग्लूकोज। अब जो हमारा ग्लाइकोजन बनता है ना, जो मैंने यहाँ बताया कि ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन बनने के लिए क्या होता है ना, इसको खुद थोड़े से ग्लाइकोजन की जरूरत होती है। अब ये क्या है, तो इसकी कहानी समझने के लिए आप छोटी सी कहानी समझो। पहले ज़माने में क्या था, नल बहुत होते थे, अभी थोड़े से कम है, लेकिन गांव वगैरह में आप लोगों ने नल बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ठीक है, इस तरह के हमारे नल होते हैं, और ये पूरा पाइप उसको चलाने वाला होता है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जब नलों को बहुत टाइम तक नहीं चलाते हैं ना, तो उसका पानी ना बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। भाई बहुत नीचे चला जाता है, तब आप पानी चलाओगे तो वो पानी नहीं निकलता। उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी, लगभग 1 बाल्टी कभी कभी या 1-2 मग्गे क्या करते हैं, पानी यहाँ से ऊपर से उस नल में डालते हैं। और जब वो नल में पानी जाता है थोड़ा थोड़ा, उसको पूरा मॉइस्चराइज कर देता है, नीचे जाता है और नीचे पहुँचता है थोड़ा सा। उसके बाद जब हम पानी चलाते हैं ना, तो वो पानी हमारा जल्दी बाहर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस नल से पानी निकालने के लिए थोड़ा सा पानी हमें जो है उस नल के अंदर डालना पड़ा। कुछ इसी तरह का फंडा यहाँ पे हमारा होता है ग्लाइकोजेनेसिस के साथ में, कि जैसे ही हमारा यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है, अब हमें जो है ग्लाइकोजन चाहिए। तो ग्लाइकोजन के लिए हमें यहाँ जो है ग्लाइकोजन का प्राइमर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम यहाँ पर ये उठाते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, ग्लाइकोजेनिन है। अब ग्लाइकोजेनिन क्या होती है एक्चुअल में, एक तरह से हमारी एक प्रोटीन होती है जो ग्लाइकोजन के प्राइमर की तरह काम करेगी। और ये क्या करेगी, इसका मेनली काम क्या होगा, ये जो हमारी यूडीपी है ना, इसके जो ग्लूकोज है ना, इनको ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पे ग्लाइकोजन में जोड़ती चली जाएगी। तो जैसे ये वाला पूरा पार्ट हमारा ग्लाइकोजेनिन है जो आपको दिख रहा होगा, और इसमें ये वाली हमारी एंट्री करेगी और ये यूडीपी हमारी बाहर निकल जाएगी। तो अब अगर आप गौर करके देखोगे स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा ग्लाइकोजेनिन है और यहाँ से यूडीपी हमारी बाहर निकल जा रही है, और इसके जो ग्लूकोज है उसको ये खुद क्या है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो देखो यहाँ ये सेम है, ये सेम है, एच हमारा हट जाएगा क्योंकि बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे हमारे जो है ग्लूकोज जुड़ जाएगा। और ये ग्लाइकोजन का प्राइमर है, यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी। और स्टार्टिंग में यानी कि जब पहला जो ग्लूकोज जब यहाँ पे जुड़ता है ना इसके साथ, तो उस पहले जुड़ने के लिए हमारा एंजाइम लगता है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस, यानी कि यहाँ पर इनिशिएटर वाला एंजाइम लगा जिसने इसको शुरुआत करवाई। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा जो ग्लाइकोजन प्राइमर है वो यहाँ पे अपने आप को ग्लूकोज को क्या है, जोड़ता रहेगा। तो इस तरह ये हमारा बनता रहता है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा हमारा ग्लाइकोजेनिन का है ओ, और यहाँ पे ये बॉन्ड हमारे जुड़ते जा रहे हैं। इस तरह हमारे ये ग्लाइकोजन फॉर्म होगा। इसके बाद यहाँ पे अगेन हमारी ये थोड़ी सी 13 ATP ये लगेगा पूरा, और यहाँ से ये जो हमारे थे, यानी कि ये जो ग्लूकोज है वो हमारे यहाँ जुड़ता रहेगा, और जो यूडीपी है वो हमारी बाहर निकलती रहेगी। यानी कि जो हमारे ये यूडीपी ग्लूकोज है ना, जो ऊपर से बनता जा रहा है, इसका सिंपल इतना काम है कि ये यूडीपी ग्लूकोज में से जो ग्लूकोज है वो हमारी ग्लाइकोजेनिन के साथ जुड़ता जाएगा और ग्लाइकोजन फॉर्म होता जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन नन अदर देन इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का स्टोरेज है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजेनिन है इसके साथ ये ग्लूकोज जुड़ते जा रहे हैं, देखो जुड़ते जा रहे हैं, और हमारा ग्लाइकोजन बनता जा रहा है। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है कि यूडीपी 13 हमारे यहाँ लगे, इसमें से हमारा 13 यूडीपी बाहर निकल गया, और जो ग्लूकोज सब हमारे यहाँ पे जुड़ता चला गया। 3 पहले थे, 13 यहाँ 16 हमारे ग्लूकोज हो गए, तो ये पूरा हमारा बन गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रांसफेरेज एंजाइम लगेगा हमारा ग्लाइकोसिल, और ये मेनली क्या करेंगे, बॉन्ड लिंकेज वगैरह करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो जुड़ गया, तो एक ये पोजीशन हमारी 1 हो गई, और यहाँ पे हमारी बाकी इधर जुड़ा होगा। तो यहाँ पे एंजाइम हमारा क्या लगेगा, पूरा एलोंगेशन, मतलब यहाँ पे पूरा एंजाइम लगेगा ग्लाइकोजन सिंथेज, जो ये पूरा था चलाता रहेगा। और इसके बाद हमारी ग्लाइकोसिडिक 4-6 ट्रांसफेरेज एंजाइम, और ये मेनली क्या करेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह करते करते, यानी कि ये हमारा एक तरह से पेड़ की तरह आप देखोगे, एक ये पेड़ है, इधर से आगे इधर से का, इस तरह का हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ग्लाइकोजन अल्फा 4-6 ट्रांसफेरेज एंजाइम जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और ये यानी कि एंजाइम हमारे सेम है, और इन एंजाइम का काम क्या है, ये हमारे इस यूडीपी में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे इस ग्लाइकोजन के यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे, और हमारा इस तरह का ये बनता रहेगा। तो बनते बनते लास्ट में हमारे 2-3 बार और होगा, लास्ट में हमारा ग्लाइकोजन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन हमारे इसी तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। अब ये होता कैसे रहेगा, और ज़्यादा स्टोर होना हमारा, और यूडीपी ग्लूकोज जब बनते रहेंगे ग्लूकोज से, और यूडीपी ग्लूकोज बनते रहेंगे, ये हमारे आते जाएंगे, और यहाँ से यूडीपी बाहर निकलता जाएगा, ऊपर जाएगा, वो फिर से और ग्लूकोज को लेके आएगा, और जो बाकी का हमारा ग्लूकोज है वो यहाँ पे जुड़ता रहेगा। यानी कि यूडीपी ग्लूकोज का काम खत्म नहीं हो रहा, यूडीपी क्या करेगा, ग्लूकोज को छोड़ेगा यहाँ पे, इसके साथ जुड़ेगा ग्लाइकोजन के साथ, फिर से वापस जाएगा और नए ग्लूकोज को लेके आएगा अपने साथ। तो इस तरह ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, और ये पाथवे में हमारा जो ग्लाइकोजन है वो बनता रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा पाथवे समझ आ गया होगा। अब इसके मेनली हमारे 4 स्टेप है। पहला हमारा होता है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, जो मैंने बोला ग्लूकोज से जाके हमारा फाइनली यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड है टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस, फिर हमारे यहाँ से ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होगी, इसके लिए हमें ये एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस लगेगा, और यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस हमारी एक प्रोटीन लगेगी। थर्ड हमारा है ग्लाइकोजन बाई ग्लाइकोजन सिंथेस, फिर हमारे यहाँ पे ये इनिशिएट हो गया, फिर हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन जो सिंथेस है इस वाले एंजाइम की वजह से हमारी बाकी की ग्लूकोज की, इस वाले एंजाइम की वजह से बाकी की साइकिल पाथवे हमारा चलता रहेगा। और लास्ट में बस हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, यानी कि अब हमारे यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगा और वो इसको ब्रांचेस बनाएगा, यानी कि इसमें ब्रांचिंग एंजाइम लगा के इस तरह जुड़ता रहेगा। तो ये हमारा ब्रांचिंग एंजाइम है।
और ये हमारा फॉर्मेशन वाला एंजाइम है। तो सारा कुछ आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और ये सारा आपका क्लियर हो गया। अब देखो जो सेकंड हमारा पाथवे है वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो ये इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सिंपल क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस। तो यहाँ हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था। अब हमारा क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जो लाइसिस वर्ड है वो हमारा ब्रेक डाउन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोजन है वो इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ये छोटा सा पाथवे मैंने बनाया है। सबसे पहले आपको लिखना है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से हमारा बनेगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। तो जैसे आपका यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ये 1-फॉस्फेट यहाँ, और इसके बाद यूडीपी, ये सारा कुछ बनना पड़ा था ना। टूटते टाइम इतना कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली जो हमारा ग्लाइकोजन है इसमें हमारा एंजाइम लगेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, और हमारी जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होंगे, जैसे ब्रेक करेंगे जो अल्फा 1,6 बॉन्ड को, ये वाले एंजाइम लगेंगे, और ये हमारे इसको तोड़ के ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फिर हमारा एंजाइम लगेगा म्यूटेज वाला, और ये एंजाइम इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारे यहाँ लगेगा फॉस्फेटेज, ये इसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा ग्लाइकोजन बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप आप यहाँ लिख के आ सकते हो। ग्लाइकोजन, इससे डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो इसको भाई इसमें ब्रांचिंग बन गई थी हमारी, यही तो हमने देखा ग्लाइकोजन में ये मेरी ब्रांचिंग बन रही थी, इसको तोड़ देगा कौन, हमारा यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम्स। और यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम हमारा क्या करेगा, इन दोनों की ब्रेक डाउन करेगा, डी ब्रांचिंग करेगा, और हमारा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना देगा। और फिर ये हमारे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लूकोमेटेज एंजाइम की वजह से। फिर ये हमारा यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम की मदद से। तो इस तरह हमारा ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज बन जाएगा, और ये ग्लूकोज जब बन जाएगा तो ये हमारा फिर से ग्लाइकोलिसिस और बाकी चीज़ों में यूज़ होगा एटीपी और एनर्जी बनाने के लिए। तो ये दोनों पाथवे काफ़ी सिंपल थे। ये मैंने इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि बस इसका उल्टा ही तो करना हमारा ग्लाइकोजेनेसिस में, तो ये आपके दोनों हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है डिजीज़ के बारे में। तो पहले हमारी यहाँ पे आती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। अब ये मेनली क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स के भाई सारे के सारे लक्षण पेरेंट्स के ही आते हैं। उनकी आंखें हो गई, बाल हो गए, स्किन का कलर हो गया, ये सब हो गया। उसी तरह का हमारा एक ये डिसऑर्डर बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होता है, जो अगर पेरेंट्स में कुछ हमारे डिसऑर्डर है तो ये डिसऑर्डर हमारा बच्चों में आ जाता है। तो इसका नाम होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। और इसमें मेनली क्या होता है कि ये जो हमारा एंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। और इस एंजाइम की कमी की वजह से मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मतलब आरबीसी होती है, यानी कि हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हमारे आरबीसी होती है, तो वो मैच्योर होने से पहले ही क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आपको बताया कि आरबीसी का मेनली काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को लेके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। अब अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो भाई ऑक्सीजन की सप्लाई पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मेनली इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी, जो हमारा G6PD है, यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम की कमी की वजह से हमारी जो आरबीसी है वो वक्त से पहले ही टूटना बिखरना शुरू हो जाएंगी, और इसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और हमारी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब जो ब्रेकडाउन ऑफ प्रीमेच्योर आरबीसी है ना, इसको हम जो है हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। और इसकी वजह से जो आरबीसी की कमी होती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी होती है, इसको हम जो है हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि इसको मेनली इस ब्रेकडाउन को हम हीमोलाइसिस बोलेंगे। और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एनीमिया होता है उसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। और ये कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी हो गई। और ये कमी क्यों होती है, ये एक तो हमारा जेनेटिक है, यानी कि अगर पेरेंट्स में कमी होगी, अगर पेरेंट्स में ये होगा तो बच्चों में आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसको एक्स लिंक क्यों बोलते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत भी, अगर आपको बायो याद होगी, तो जो मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक्स वाई होता है, यानी कि मेल में एक्स और वाई होता है, फीमेल्स में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये मेनली जो हमारा एक्स है ना, इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, और इसी वजह से ये पेरेंट्स से बच्चों में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेनली क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, तो बच्चों में आसानी से जो है ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो ये मेनली किसी भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। बाकी तो ये भाई हमारे पेरेंट्स से जो है बच्चों में चले जाते हैं, और अगर ऐसा होता है मान लो, तो ये हमारे जॉइंटिस वगैरह भी नए बच्चों में कॉज कर सकता है। ठीक है, बाकी डेंजरस तो हमारा ये है ही। बाकी इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि अगर ये होता है तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि भाई यही है, इसकी वजह से आरबीसी सेल ब्रेक डाउन होंगे तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी। फिर पेलनेस, एकदम पीलापन वगैरह, जॉइंटिस, आपको पता है पीली पूरी बॉडी कर जाती है। फिर यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, थकावट रहती है, ब्रीथलेसनेस, सांस ना आना, और टैकीकार्डिया, एक तरह से हार्ट बहुत तेज़ हो जाना, धड़कन बहुत तेज़ हो जाना। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है, अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लो कि ये वाली डिसीज़ होने के चांस है। ठीक है, और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको
हम ट्रीट वगैरह करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत ये कभी 2 नंबर वगैरह में कभी आपके काम आएगी, तो मैंने यहाँ इतना लिख दिया कि आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारी थी एक डेफिशिएंसी G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। अब हमारी यहाँ पे आती है कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेज, इसको हम बोलते हैं GST। अब देखो आपने जो है ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा था, अब ये ग्लाइकोजन की वजह से भाई कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। पहली हमारी है बॉर्न गिरके डिसीज। अब इसमें मेनली क्या होता है, हमारा एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अपनी पूरी के पूरे 2 पाथवे पढ़े थे, और उन पाथवे में अगर आप ध्यान दो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हमने कहाँ पे यूज़ किया था, हमने यहाँ पे यूज़ किया था जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से हमारा ग्लूकोज बन रहा था, इस टाइम हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम का यहाँ यूज़ किया था। मतलब ये हमारा ग्लूकोज को बनने से रोक देगा। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो इससे क्या होगा, हमारी ये मतलब लीवर किडनी इंटेस्टाइन में कमी हो जाती है, तो ये हमारे लीवर का साइज को इंक्रीज़ कर सकता है, यानी कि जैसे लीवर वगैरह फूल जाता है तो वो इस एंजाइम की वजह से होगा, और इस डिसीज़ को हम बॉर्न गिरके डिसीज़ बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, बस 1-2 नंबर में कभी आएगी तो आप लिख के आ सकते हो। फिर हमारा आता है पॉम्पे डिसीज़। ये बहुत ही फैटल डिसीज़ है, इसका मतलब है जानलेवा हो सकती है, और ये मेनली कब आती है, जब हमारी बॉडी में लाइसोसोम अल्फा ग्लाइकोसिडेज ये वाले मतलब एंजाइम की यहाँ पे कमी हो जाती है। और अगर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा कार्डियोमेगली, ये एक बीमारी है जो बहुत डेंजरस है, हार्ट वगैरह और डेथ भी कर सकती है, ये कॉज हो सकती है अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होने लगेगा। और ग्लाइकोजन स्टोर क्या होगा, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तब होगा, ठीक है। तो इससे डेथ वगैरह भी जा सकती है। थर्ड हमारा होता है कॉरी डिसीज़। तो ये मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस के टाइम जो हम उसके मेटाबोलाइट्स हैं यानी कि ग्लाइकोजन वगैरह वो इकट्ठा होने लगता है। और ये क्या हो सकता है कि अगर हमारी बॉडी में डी ब्रांचिंग एंजाइम्स कम हो जाएं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो दूसरा वाला हमारा स्टेप है उसमें जो डी ब्रांचिंग एंजाइम्स है ये वाले, ये हमारे क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। अब अगर ये वाले एंजाइम हमारे कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या है, हमारा ग्लाइकोजन यहाँ टूटना कम हो जाएगा, और इससे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाएगा और ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होने लगेगा। और जब ग्लाइकोजन ज़्यादा बढ़ सकता है तो ये हमारी बॉडी में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये बीमारी हमारी क्या है, इसकी वजह से हो सकती है कि हमारे कुछ मेटाबॉलिज्म में फंस जाए तो हमारे डी ब्रांचिंग एंजाइम काम ना करें, और इसको हम जो है लिमिट डेक्ट्रिनोसिस नाम से भी जानते हैं। फिर हमारी फोर्थ आती है एंडरसन डिसीज। इसमें मेनली क्या होता है, हमारा एक मतलब इंटरमीडिएट होता है एमाइलोपेक्टिन, ये हमारे लीवर स्प्लीन या हार्ट में डिपॉजिट होने लगता है। और ये भी मेनली क्या होगा कि अगर हमारे ब्रांचिंग एंजाइम्स की कमी हो जाती तब, यानी कि मेनली ये हमारी जो डिसीज़ है ये क्यों हो रही है कि हमारा जो ग्लाइकोजन है या तो वो हमारी पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे कुछ एंजाइम्स हैं उनकी कमी हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते होंगे ना पाथवे वगैरह, तो हम इन एंजाइम पे ध्यान नहीं देते, कहते क्या ही करेंगे। लेकिन आपको बताया कि अगर किसी भी एंजाइम की कमी हो जाती है ना, ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि यही तो वो एंजाइम है जो हमारे स्टेप को यानी कि इन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद हमारे 1-2 टॉपिक और बचेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसका मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन। यानी कि अगर हम एक वर्ड में बोलते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो फिर से बनेगा, यानी कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, यानी कि हमारा फिर से नया ग्लूकोज बनने लगेगा। बनता कहाँ से, हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से। यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो लास्ट में क्या करता है, पायरुवेट को, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस हमारी होगी तो वो ग्लूकोज से लास्ट में हमारा पायरुवेट बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होगी, अगर मान लो जो पायरुवेट है या लैक्टेट है हमारा, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमारा ग्लाइकोजन बना देता है, लेकिन हमारी बॉडी में फिर भी ग्लूकोज की कमी या कोई बीमारी होगी तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये वाला पाथवे चालू हो जाएगा, और ये पाथवे क्या करेगा, हमारी बॉडी में फिर से ग्लूकोज को बनाने लगेगा। तो एक्चुअल में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि इट मेनली कन्वर्ट द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक पायरुवेट लैक्टेट इनटू ग्लूकोज। यानी कि ये हमारा एक सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट से यानी कि पायरुवेट वगैरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनने लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बाकी ये मेनली हमारा लीवर में होता है, और थोड़ा बहुत इसका पार्ट हमारा किडनी में परफॉर्म होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें। सिंपल होता है, ठीक है। अब हम जो है इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, देन हम जानेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो देखो वैसे अगर देखा जाए जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है ना, सेम वही वाली आप इसको पूरा का पूरा पाथवे समझ सकते हो। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे मान लूं तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, इसके बाद हमारा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें से हमारा ये फर्दर फिर आता है 1,3 बाई फॉस्फेट, फिर हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फो PP, और फिर हमारा पायरुवेट। तो लास्ट में हमारा पायरुवेट बनता था और बीच में हमारा ऑक्सैलो एसीटेट भी बनता था। ये पूरा था। अब बस इसको घुमा दो, क्योंकि अब हमारी होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस चली थी उसका जस्ट उल्टा होगा। हमारा ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन गया था, हमारा जो है पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा।
तो इसके लिए लगभग सारा कुछ हमारा सेम है, बस जस्ट उल्टा होगा, बस थोड़े बहुत जो है एंजाइम एक आध बदल जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक एंजाइम आता है कार्बोक्सिलेज, तो ये एंजाइम हमारा मेन है। ये क्या करेगा, जो हमारा पायरुवेट है ना, उसको हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। देन ये जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट है, ये फिर से हमारा पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से ये ऑक्सैलो एसीटेट हमारा पीईपी बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एनर्जी का हमारा यूज होगा, यानी कि जीटीपी जाएगी और जीडीपी हमको जो है यहाँ मिलेगी, यानी कि एक एटीपी हमारी, एक जीटीपी यूज हो गई और जीटीपी एक हमारी एटीपी के बराबर ही होती है। फिर हमारे यहाँ एंजाइम लगेगा एनोलेज। अब ये जो एनोलेज एंजाइम है, ये हमारा पीपी यानी कि फिर ये हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे एनोलेज एंजाइम की मदद से क्या करेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा इस पीपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को। ठीक है, इसके बाद ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे एंजाइम लगता है हमारा म्यूटेज वाला, तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हमारा क्या करेगा, 2 से 3 में इसको कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे हमारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की वजह से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, जो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी जस्ट उसका उल्टा ही होता जा रहा है। और इस वाले स्टेप में भी एक एनर्जी का हमारे यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यानी कि जब हम वो बना रहे थे ना, तब हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी हमें जो है खर्च करनी पड़ रही है। तो ये बस इसका उल्टा फर्क है। बाकी जो है हमारे ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारा क्या करेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे भी हमको जो है एक एनर्जी अपनी एक NADH यूज़ करनी पड़ेगी। और इस NADH का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 3 ATP यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्लिसरैल्डिहाइड था ना, यहाँ से हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो ये वाली भी कहानी हमारी 2 पार्ट्स में चलेंगी, यानी कि अगर हम इसको उल्टा समझें तो ग्लूकोज हमारे यहाँ जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, DAHE धैप, इसको धम मैंने करके याद किया था, और यहाँ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसके बाद ये हमारा ऊपर जो जा रहा था वो 2 पार्ट्स में जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो 2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मोल पायरुवेट के हैं, 2 मोल पीपी के हैं, 2 मोल फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, 2 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, और 2 मोल ही हमारे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 मोल इसके हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये हमारा आइसोमेरेज एंजाइम की वजह से DHAP में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये इसमें होता रहेगा। कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम की वजह से। फिर यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की वजह से क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेटेज एंजाइम लग के हमारा क्या करेगा, इसको फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे हमारा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और आखिरी में हमारा लगेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम, और ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह फिर से हमारा क्या होगा, पायरुवेट हमारा यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड फिर से हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये ग्लूकोज क्या कर सकता है, हमारा फिर से ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है, फिर से सिट्रिक एसिड वगैरह में जाके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। या अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है शुगर वगैरह केस में, तब भी हमारे जो है उसको फुलफिल करेगा। तो आई होप आपको ये ग्लूकोनियोजेनेसिस अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी क्यों ज़रूरी है, तो मेनली हमारी जैसे कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तब ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत हो गई, स्टार्विंग हो गया या फास्टिंग कंडीशन हो गया, फास्ट वगैरह रखते व्रत वगैरह, भूख ज़्यादा लगती है, उस केस में ये हमारा काम आएगा। इसके अलावा अगर जैसे हमारा ब्रेन हो गया या स्केलेटन सिस्टम, मसल्स हो गई हमारी बॉडी में, रायतों के साथ हमारे RBC वगैरह हो गई, इन सबको क्या है ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चाहिए। उस केस में भी हमारा जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस काम करेगा, और हमारा जो पायरुवेट है वो फिर से हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तो आई होप आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये पूरा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब फैन थैंक यू, जय हिंद, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाकी ग्लाइकोजन की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के मारो। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।